कभी एक स्वाइप पूरी जिंदगी बदल देता है। ये कहानी है दो अजनबियों की जो एक डेटिंग ऐप पर मिले, लेकिन उनका असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। क्या ऑनलाइन शुरू हुई ये मोहब्बत रियल लाइफ में भी टिक पाएगी? जानिए इस अनोखी कहानी में टिंडर पे रिश्ता। टिंडर, तू पागल है क्या? आर्या की मम्मी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मम्मी, इट्स नॉट दैट बैड यार, बस स्वाइप ही तो किया था। आर्या मुस्कुरा रही थी। स्वाइप स्वाइप करते हुए अब रिश्ते भी ऐप पे मिलने लगे हैं क्या? आर्या एक 26 साल की इंटीरियर डिजाइनर थी। दिल्ली में रहती थी, काफी इंडिपेंडेंट, लेकिन फैमिली के लिए रूटेड भी। और टिंडर बस क्यूरियोसिटी में ही डाउनलोड किया था। एक हफ्ते में कई ऑकवर्ड प्रोफाइल्स आए, लेकिन एक प्रोफाइल पर उसकी नजर अटक गई। विवान, 28, प्रोडक्ट डिजाइनर, बुक्स, बीचेस, बिरयानी लवर। स्वाइप राइट इफ यूर सार्कास्टिक इनफ। आर्या ने स्वाइप किया और मैच हो गया। पहला मैसेज, हाय आर्या, बिरयानी पे आर्ग्यूमेंट करोगे या अग्री करोगे कि हैदराबादी बेस्ट है? उसके बाद बातचीत चल निकली, फनी, इंटेलिजेंट, थॉटफुल। विवान की बातें उसे बहुत रिलैक्स कर देती, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिलना हो। फिर कॉल्स, फिर वीडियो कॉल्स, और धीरे धीरे दिल से दिल जुड़ गया। आर्या की बेस्ट फ्रेंड सिया बोली, यार कब मिल रही है तू उससे? नेक्स्ट वीकेंड, आर्या ने ब्लाश करते हुए कहा। बस याद रख, ऑनलाइन वाला चार्म रियल वर्ल्ड में भी मैच करे, तभी कुछ बनेगा। पहली मुलाकात। कॉफी शॉप में विवान को देखकर आर्या थोड़ी नर्वस हो गई। वो ठीक वैसा ही था जैसा प्रोफाइल में, स्मार्ट, चिल्ड आउट और आईज में वार्मथ। हाय, उसने मुस्कुरा कर कहा। हाय विवान, आई मीन फाइनली। दोनों हंस पड़े। कॉन्वर्सेशन नेचुरल थी, पॉजेस नहीं थे। विवान ने उसके लिए उसकी पसंदीदा कैरेमल कॉफी ऑर्डर की थी। तू सुन, तेरी कहानी बता। वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड था। कुछ घंटों की बातों में ही एक बॉन्ड बन गया था। किसी भी डेटिंग ऐप पे ऐसा असली कनेक्ट मिलना मुश्किल होता है। तीसरी मुलाकात। एक बुक कैफे में विवान आर्या को एक नॉवल गिफ्ट करता है, दी फॉल्ट इन आवर स्टार्स। इमोशनल हो जाओगी, पर प्यार भी हो जाएगा स्टोरी से, विवान कहता है। आर्या जवाब देती है, ऑलरेडी हो गया है, किसी और से। विवान उसे घूरता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है। दोनों की दुनिया बस एक दूसरे के आसपास घूमने लगी थी। मूवीज, वॉक्स, मेम्स, सीरियस कॉन्वर्सेशंस, हर चीज में केमिस्ट्री थी। लेकिन एक दिन आर्या अपने घर आई तो उसकी मम्मी एक्साइटेड थी। हमने तेरे लिए लड़का देखा है, आर्या। फिर से मम्मी? मैं ऑलरेडी समवन। नहीं नहीं, तू बस मिल तो ले। नाम है विवान मल्होत्रा। बहुत संस्कारी फैमिली है, और तुझे देखकर ही हाँ बोल दी उन्होंने। आर्या के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। विवान मल्होत्रा? ये क्या मजाक है? वो रात उन्होंने बात नहीं की। नेक्स्ट डे जब आर्या ने विवान से कन्फ्रंट किया, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू अरेंज मैरिज भी देख रहा है? विवान शॉक्ड था। मेरे पेरेंट्स ने खुद अरेंज किया होगा। मुझे नहीं पता था कि तुमसे मिलवाने की प्लानिंग वो भी कर रहे हैं। अब कहानी उलझ चुकी थी। ऑनलाइन शुरू हुआ रिश्ता, अब रियल लाइफ रिश्तों से टकरा रहा था। क्या होगा जब दोनों फैमिलीज मिलेंगी? क्या प्यार जीत पाएगा या सोसाइटल प्रेशर से हार जाएगा? कुछ दिन बीते।
टिंडर पर चैट अब कॉल्स में बदल चुकी थी। कॉल्स अब वीडियो कॉल्स में। और अब बिना बात किए रहना मुश्किल सा लगने लगा था। निशा ने एक शाम कहा, तू सच में मेरी जिंदगी का वो सुकून है जो मैंने कभी चाहा ही नहीं था। पर अब तुझ में ही सब कुछ दिखता है। आरव मुस्कुरा कर बोला, तो फिर चल शादी कर लेते हैं। निशा हंस पड़ी, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले अपने अपने घरवालों को संभालने दे। एक नई उथल पुथल की शुरुआत। अगले दिन आरव के घर में हलचल थी। माँ ने कहा, बेटा एक लड़की देखी है। लड़के वालों ने फोटो भेजी है। लड़की बहुत संस्कारी है, एमबीए कर रही है, दिल्ली की है। आरव को ये सुनते ही हल्की बेचैनी हुई। माँ, मुझे टाइम चाहिए। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। माँ बोली, अरे पगले, तू लड़की देख तो सही। एक बार बात कर ले। उधर निशा के घर में भी वही माहौल था। निशा बेटा, एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। टेक कंपनी में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिल्ली में ही। निशा कुछ कहना चाहती थी लेकिन माँ का एक्साइटमेंट देखकर चुप हो गई। अगले दिन दोनों के पेरेंट्स ने वीडियो कॉल अरेंज कर दिया। दोनों स्क्रीन पर आए और जैसे ही चेहरों ने एक दूसरे को देखा, सन्नाटा। ता तू तू यहाँ क्या कर रहा है? हंसी छूट गई। फिर दोनों के मुंह खुले के खुले। माँ बाप भी कन्फ्यूज थे। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? आरव बोला, बहुत अच्छे से जानते हैं। अब क्या? अगले दिन दोनों एक पार्क में मिले। निशा बोली, क्या तू मानता है ये डेस्टिनी है? आरव मुस्कुराया, मैं मानता हूं कि स्वाइप तो एक्सीडेंट था, पर दिल से दिल की कनेक्शन। वो सिस्टम में कोई बग नहीं था। निशा, तो अब जब हमारे घरवाले भी अप्रूव कर चुके हैं, चलो एक नया रिश्ता शुरू करते हैं। पर टिंडर वाला नहीं, असली वाला। कुछ महीने बाद टिंडर ऐप अनइंस्टॉल हो चुका था, लेकिन उस स्वाइप की वजह से दो दिल हमेशा के लिए कनेक्टेड हो गए थे। शादी के बाद जब किसी ने पूछा कि कैसे मिले थे, आरव और निशा बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे। बस एक स्वाइप ने किस्मत पलट दी।